हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे द्विघात समष्टि के बारे में, ओके। और इसके कुछ अपन ने अनुप्रयोग भी पढ़ लिए थे। अनुप्रयोग बोले तो और कुछ से संबंधित परिभाषाएं, इसके कुछ समझ सकते हो आप प्रॉपर्टीज और उन पर आधारित कुछ गुणधर्म, जैसे आपने परिबद्ध दूरिक समष्टि थी, अपरिबद्ध समुच्चय का व्यास, छद्म दूरिक वगैरह वगैरह, ओके। देखिए इसी क्रम में आज ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसके लैंग्वेज समझिएगा बस, और कुछ नहीं है। देखिए यदि x है अंतराल 0-1, ये बोलते हैं संवर्त अंतराल 0-1। आपको पता है, बहुत बार बता चुके हैं रियल में। जब इस पे परिभाषित है वो सभी वास्तविक परिबद्ध तथा सतत फलनों का समुच्चय है कौन? x। यानी x क्या है? वो वास्तविक फलन है, वो परिबद्ध फलन है, तो इसका मतलब भी जानते हो, इसका भी मतलब भी, और वो अनसतत फलन भी है। ठीक है, यदि मान दिया गया, देखो डी एफ जी का मान क्या है? इस सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मापांक x बिलोंग्स टू 0, 1 और एफ जी बिलोंग्स टू x। तब आपको प्रूव करना है कि डी है वो x में एक दूरिक है, यानी प्रूव क्या करना है? x डी एक दूरिक समष्टि है। ठीक है, तो जो मान दिया गया केवल आपको उसके हिसाब से चलना है और कंडीशन याद रखनी है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। ये आपको मान दिया गया है, समीकरण एक दे दीजिए इसको, जहां से f और g दो अवयव है x के। इसका मतलब f और g वास्तविक फलन है, ये परिबद्ध फलन भी है और ये सतत फलन भी। ओके, अब इसके बाद अपन ने को दिखाना है x द्विघात समष्टि है, तो इसकी चारों प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं। पहली प्रॉपर्टी m1 ऋणात्मकता, तो अपनी पहली कंडीशन है m1 ऋणात्मकता क्या होना चाहिए? DFG ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आराम से हो जाएगा। देखो अंदर मान है fx माइनस gx का मापांक, कोई भी संख्या का मापांक हो वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो केवल दिया गया, आपको केवल इसको लिखना है। ओके, सबसे पहले क्या लिखोगे? fx माइनस gx का मापांक हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप जानते हो उनका मान चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। पहले भी आ चुके इस तरह की कंडीशन, माइनस में कभी भी नहीं होगा। और x बिलोंग्स टू 0, 1। आप मान रखिए 0 रखिए, x का 1 रखिए, 0 और 1 उसके बीच में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका सुप्रीमम मतलब इसका उच्चक भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। क्या इसका सुप्रीमम हो सकता है माइनस में? नहीं होगा। उच्चक की परिभाषा पता होनी चाहिए आपको। इसका सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये किसका मान है? समीकरण 1 से df से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सिंपल कंडीशन है बिल्कुल। अब देखते हैं M2 कंडीशन को। ओके, शुरू करो आप।
दूसरी कंडीशन M2 संपत्ति, आपको पता है आपको इसमें करना क्या है। यदि dx y इक्वल टू 0 हो तो क्या होना चाहिए, x बराबर y, सॉरी यहाँ पे dfg है, dfg मतलब ये मान 0, इसका सुपरीमम बढ़ जाएगा, fx माइनस gx इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा f बराबर g। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशनों को इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बीच में अपन है ना चिन्ह लगा देते हैं इफ एंड ओनली इफ का, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है, इसी में अपना टाइम वेस्ट होगा। अपने को पता है कि देखो आप उसमें लेके चलोगे डी एफ जी इज इक्वल टू 0, यानी इसका मान 0, तो इसका जो एफ एक्स माइनस जी एक्स का मापांक है उसका मान भी क्या हो जाएगा 0, उसका हटाएंगे मापांक एफ बराबर जी, और फिर एफ बराबर जी ले आप उसमें लेके चलोगे, फिर क्या करोगे एफ एक्स माइनस जी एक्स उसको इधर ले आओगे, उसके दोनों तरफ लगाओगे मापांक, उसका सुप्रीमम लोगे, डी एफ जी इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ से ये है सही, केवल आपको समझना है बीच में अपन है ना चिन्ह लगा देते हैं इफ एंड ओनली इफ, तो अपने को दोनों तरफ से इसको नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे अपन है ना चिन्ह अप्लाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार क्वेश्चन हो रहा है। ओके, देखिए डी एफ जी इज इक्वल टू 0 हो तो ये डी एफ जी का मान, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मापांक एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 इज इक्वल टू 0, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स माइनस जी एक्स का मापांक है वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, या इसको आप हटाते हो मापांक तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको उधर लेके जाते हो एफ एक्स बराबर जी एक्स, या तो जैसे एफ एक्स को आप एफ भी लिख सकते हो, एक ही तो बात है, एफ एक्स का मतलब है कि इसका मान एक्स के पदों में होगा, ये उसका सिंबल होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा इफ एंड ओनली एफ इज इक्वल टू, अब इसको आप एफ इज इक्वल टू जी लेके चलोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लिखोगे, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इसका दोनों तरफ ले लेंगे मापांक, इसका दोनों तरफ ले लेंगे सुप्रीमम, तो इधर तो ठीक है 0 का सुप्रीमम क्या रहेगा 0 ही, मान वापस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बीच में आपसे लगा देना इफ एंड ओनली इफ, और आपको केवल इसमें समझना है। ओके, ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए इसकी तीसरी कंडीशन है, df is equal to 0 if and only if f is equal to 0. एंड 3 सबमिट, आपको क्या प्रूव करना है डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ, हो जाएगा आसानी से इसकी परिभाषा से। ये इसका मान डी एफ जी का, अब आपको पता है कि आपको लेके आना है डी जी एफ, तो यानी एफ की जगह जी, जी की जगह एफ, तो क्या होना चाहिए अगर इसके हिसाब से देखो तो जी एक्स माइनस एफ एक्स, और इसको आप मापांक में लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे इसको एक बार थोड़ा आप ऐसे लिख लेना, यहाँ से कॉमन ले लेना -1, क्या बचेगा जी एक्स माइनस एफ एक्स, पूरा मान किसमें मापांक में, जो -1 का मापांक है वो 1, क्या बचेगा जी एक्स माइनस एफ एक्स। आसान सॉल्यूशन है बिल्कुल।
अब इसकी तुलना कर लो समीकरण, एक से एफ की जगह जी है और जी की जगह एफ है, एक इसका मान हो जाएगा डी जी एफ। और अपने पास आ गया डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ। लास्ट कंडीशन और है, उसको और दिखा देते हैं, लिखो आप इसको। अब ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल आपको कंडीशन याद रखनी है, अप्लाई करते जाइए। ओके, करो, नोट करो। लास्ट कंडीशन N4 त्रिभुज असमीका। इसमें 3 अवयव अपने को लेने होते हैं, 2 अवयव अगले ने दे रखे हैं एफ जी। ओके, उसी क्रम में तीसरा अवयव ले लेंगे एच। और कंडीशन आपको पता ही अपने को क्या लेके आना है, फॉर ऑल एफ जी एच बिलोंग्स टू अक्स। जैसे अपन लेते थे अक्स वाई जेड बिलोंग्स टू अक्स, उसी तरीके से। तो यदि आप इसका मान सोचोगे डी एफ जी का मान है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी। ठीक है, तो कंडीशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देखिए देखो, सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। ऐसा नहीं कि जो समीकरण एक है वो, उसके बाद में देखो जो मान दिया जाता है उसके हिसाब से चलते हैं अपन। जो मान दिया गया उसकी तरफ सोचिए, तो पहले जो अंदर मान है तो उसके सेट के अंदर वो है एफ एक्स माइनस जी एक्स का मापांक, तो उसमें पहले एच लेके आएंगे और फिर उसका दोनों तरफ ले लेंगे सुप्रीम। आप शुरू से यार सुप्रीम लेके चलोगे तो उससे हल नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो अंदर मान है उसको लेके चलेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसमें एच एक्स जोड़ देंगे और एच एक्स घटा देंगे। इसमें क्या किया, एच एक्स हटा दिया, एच एक्स जोड़ दिया, ये Z1 ये Z2 अलग अलग करोगे, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एक्स का मापांक प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स का मापांक। ठीक है, ये मान इसको हो गया। अगर आपको इसमें लेना है दोनों तरफ सुप्रीम ले लेंगे, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो इसका दोनों तरफ अपन ने सुप्रीम लिया है और बाकी हम कुछ भी नहीं किया। अब आपको इसमें देखो, ये जो इसमें लगा हुआ है सुप्रीम, यहाँ पे इसका इतना कोई भी रोल नहीं है। रोल इतना सा है कि जो मान दिया गया है, जो इसके अकॉर्डिंग मान है उसके अनुसार आपको लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको सुप्रीम ज्ञात करना है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आगे इसको देखो, तो ये मान है किसका, डी एफ जी का। अब समीकरण एक से आपको तुलना करनी है इसकी, तो जो जी एक्स उसकी जगह क्या है, एच एक्स है, तो क्या आ जाएगा,
डी एफ एच, इससे तुलना करोगे तो जो एफ है उसकी जगह एच है, क्या आ गया डी एच जी लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी। ये प्रॉपर्टी कौन सी एम को, बस ये क्वेश्चन था। ओके भी हुआ तो लिखो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूरी समष्टि पे आधारित है और ये एक क्वेश्चन के अंतर्गत दो क्वेश्चन है। एक में डी एक्स वाई का मान दिया गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई का मापांक, एक में डी स्टार एक्स वाई का मान दिया गया है ये मिनिमम ऑफ 2 एक्स माइनस वाई का मापांक। वो तो सिद्ध कीजिए कि आर डी तथा आर डी स्टार दोनों दूरी समष्टि है। ठीक है, जहाँ पे आर है उसके ये अवयव हो जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, अब यदि आप इसकी बात करो तो ये क्वेश्चन आपको मैं इससे पहले वाले क्लास में हो चुका है। यहाँ पे था डी एक्स वाई, बस इतना सा अंतर था, और यहाँ पे था 1, बाकी लैंग्वेज वो सेम थी उसकी। ठीक है, तो जो उसका प्रोसेस था ये बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो और भी आसान है। पहली प्रॉपर्टी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई है उसका मापांक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए दोनों का गुणांक, इन दोनों का गुणांक मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आसान प्रॉपर्टी है। पहले वाले के लिए आपको चारों प्रॉपर्टी दिखानी है। पहला वाला पार्ट है वो आप करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। M1 M2 M3 M4 सारी कंडीशन सेटिस्फाई आसानी से हो जाएंगे। अब इतने क्वेश्चन करवा रहे देखो, थोड़ा बहुत तो आपको भी करना होगा। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट का जैसा एक क्वेश्चन अपना हो चुका है, वहां पे अंतर ये था, यहाँ था 1, यहाँ पे था डी एक्स वाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए सेटिस्फाई दिए गए मान से बस। ओके, तो देखिए दूसरा पार्ट करवाते हैं। पहला आपको करवाना है, हालांकि पहला पार्ट भी हो चुका है, तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कंडीशन परिवर्तित होगी। दूसरा पार्ट ये dx y का मान दिया गया है कि ये सेट है, इसमें दो अवयव है, एक 2 है, एक x माइनस वाई का मापांक है और ये भार मिनिमम है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि डी स्टार एक्स वाई का मान कौन सा होगा, ये दो अवयव है अंदर, इनमें से जो मिनिमम होगा वही किसका मान होगा, वो मान डी स्टार एक्स वाई ग्रहण करेगा। ये इसका मतलब है कि मान लो यदि आपका 2 है वो इससे छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों में कौन सा मिनिमम है, 2 है, डी स्टार एक्स वाई है वो 2 को ग्रहण करेगा। और यदि ये छोटा है तो डी स्टार एक्स वाई है वो एक्स माइनस वाई के मापांक को ग्रहण करेगा। ओके, तो ये इसका मतलब है। यही बात मैंने आपको वहां पे बोली थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। देखिए बारी बारी से अपन M1 M2 M3 M4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा, इसमें स्टार है तो अपन भी स्टार लगा देते हैं प्रॉपर्टी के प्रतीक चिन्ह के रूप में। और एक्स वाई यहाँ पे किसके एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है। पहली कंडीशन M1 स्टार एट क्या होना चाहिए, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मान है, देख लेते हैं।
कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, सेम उसी तरह लैंग्वेज है। यहाँ से अपने पास में कितनी संभावनाएं हैं, दो संभावनाएं हैं कि टी स्टार एक्स वाई का मान या तो 2 होगा या फिर क्या होगा एक्स माइनस वाई का मापांक। अब चूंकि देखो ये मान अपने पास है नहीं, तो इसका मान 1 भी हो सकता है, इसका मान 3 भी हो सकता है, तो अपन बता नहीं सकते कि ये मान हमें 2 से छोटा है या बड़ा। तो अपन केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है। तो कंडीशन तो 2 ही है कि भाई इसका मान या तो 2 होगा या फिर एक्स माइनस वाई का मापांक होगा, इसके अलावा तो होने से था। ठीक है, तो ये प्रोसेस वहां पे था। 2 संभावनाएं हैं कि या तो मान 2 होगा या एक्स माइनस वाई का मापांक। अब देखो 2 तो आप जानते हो कि n 0 से बड़ा होता है, सिंपल सी चीज है। 2 मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और एक्स माइनस जो वाई का मापांक है वो भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस में कभी भी नहीं होगा, और ये दोनों ही मान क्या है, ये या तो ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमें दोनों ही स्थितियों में डी स्टार एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इतना सा है, केवल आपको समझना है, या आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इन दोनों के अलावा इसका कोई भी तीसरा मान संभव नहीं है, और ये दोनों है जो आपकी पहले वाली कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, दोनों ही स्थिति में मतलब चाहे मान 2 हो चाहे वो एक्स माइनस वाई का मापांक क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। तो वो भी उसी की तरीके से है, केवल मान चेंज है, जो 1 है उसकी जगह 2 आ गया, डी एक्स वाई की जगह आ गया एक्स माइनस वाई का मापांक, और कहीं भी इसमें चेंज नहीं है। ओके, लेकिन करवा देते हैं, फिर भी आप लिखो, शुरू करो। पहले क्वेश्चन को बोलना नहीं है, करना है, बहुत ही आसान सा है। ओके, नोट करो। दूसरी कंडीशन M2 स्टार संपाती, इसमें आपको प्रूव करना है D स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखिए इसको, और एक्स वाई बिलोंग्स टू R है यहाँ पे, हम सबसे पहले लेके चलेंगे डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और उसमें प्रूव करेंगे एक्स बराबर वाई। तो देखिए समीकरण 1 से, अब देखो अपने पास डी स्टार एक्स वाई के 2 ही मान है, एक तो 2 है समीकरण 1 से, और एक क्या है एक्स माइनस वाई का मापांक। अब जो उनमें से होगा मिनिमम वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मान 2 ही है। अब देखो ये यहाँ पे ले रहा है कि डी स्टार एक्स वाई का मान क्या हो, 0 हो, तो यहाँ से देखो डी स्टार एक्स वाई का मान अगर 2 तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मान 0, तो मतलब 2 इज इक्वल टू 0। ये संभव थोड़ी है, 2 और 0 कभी बराबर थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना, तो एक ही संभावना बचेगी इस कंडीशन के लिए, एक्स माइनस वाई का मापांक इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई का मापांक इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, केवल यही स्थिति संभव है, 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब इसको आप हल कर ही सकते हो, इसको क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू वाई।
हो गया बस। अब इसका विपरीत लेके चलेंगे, यदि x इज इक्वल टू वाई, प्रूफ क्या करना है, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यदि x इज इक्वल टू वाई हो, x इज इक्वल टू वाई हो, इसको हल करो थोड़ा सा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका दोनों तरफ लो मापांक, x माइनस वाई का मापांक इज इक्वल टू 0। ये मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या थी, ये डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम 2 एक्स माइनस वाई का मापांक, ये यहाँ पे 0, तो मान रख दिया 0। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा मिनिमम है, अब तो पता लगा ही सकते हैं 2 और 0 में से कौन सा मिनिमम है, 0। डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और क्या लिख चले थे, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। ओके, सेम टू सेम ऐसे कैसे उस क्वेश्चन में करवाया था, कहीं भी चेंज नहीं है। डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तीसरी कंडीशन, M3 स्टार सममित, क्या होना चाहिए, डी स्टार एक्स वाई का मान डी स्टार वाई एक्स, और है ना दोनों ही कंडीशन में, है ना दोनों कौन सी कंडीशन में, चाहे तो उसका मान 2 हो, चाहे उसका एक्स माइनस वाई का मापांक हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसका मान डी स्टार एक्स वाई का मान होना चाहिए डी स्टार वाई एक्स। ठीक है, ये दोनों के लिए प्रूफ करेंगे, देखिए। डी स्टार एक्स वाई का मान है तो 2 होगा, या फिर एक्स माइनस वाई का मापांक होगा। तो बारी बारी से लेते हैं, पहले तो इसको लेते हैं कि भाई यदि मान 2 हो, तब भी क्या होना चाहिए, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। और मान लो किसी परिस्थिति के लिए 2 ना हो, तो इसके लिए भी लिखेंगे। अपने पास ना जितनी संभावनाएं हैं उतनी संभावनाओं के लिए दी गई कंडीशन को प्रूव करेंगे। सेम वहां पे था। ओके, तो पहले लेते हैं डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 2 हो, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 2 हो। ओके, उम्मीद करते हैं दूसरी कंडीशन आपके समझ में आई होगी अच्छे से। ओके, नोट करो, फिर तीसरी कंडीशन बताते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखो अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया है तो अपनी M4 प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए M3 प्रॉपर्टी वो इम्पोर्टेंट है। M4 है वो थोड़ी आसान है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 2 ये अपन ले रहे हैं, मान है क्या, डी स्टार एक्स वाई का मान है कि मिनिमम ऑफ 2 और एक्स माइनस वाई के मापांक का सेट। ठीक है, मतलब उनमें से जो मिनिमम होगा वो 2 है। तो अपन अभी यहाँ पे स्पष्ट रूप से मान लेते हैं 2, जितना बोल सकते हैं 2 है वो क्या है, 2 और x माइनस वाई का जो मापांक उनमें से क्या है, छोटा मान है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ले रहे हैं क्या 2। अगर अपन इसको देखें तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, तो
देखो इसके बाद आप क्या लिखोगे, ये देखेंगे अपन कि x माइनस वाई का मापांक है वो बड़ा होगा 2 से, यानी 2 छोटा होगा किससे, x माइनस वाई के मापांक से। समीकरण 1 से डी स्टार एक्स वाई का मान मिनिमम ऑफ सेट टू एक्स माइनस वाई का मापांक। यहाँ पे अपन ने ले लिया स्पष्ट रूप से 2, तो इसका मतलब उन दोनों में 2 है वो छोटा है, 2 है वो छोटा है पहली कंडीशन के लिए। ओके, अब इसको क्या लिखोगे, देखो ये सिंपल सी बात है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस एक्स का मापांक देखते थे 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, उसका मापांक 1 y माइनस एक्स। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। अब मान क्या करेंगे इसका, डी स्टार वाई एक्स का समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देख लीजिए वो मान है डी स्टार एक्स वाई का, और उसी से अपन ने मान लिखा है डी स्टार वाई एक्स का, यानी एक्स की जगह लिख दिया वाई को, वाई की जगह एक्स को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे भी हो जाएंगे। यहाँ पे तो एक्स के बदले मान है नहीं, ये तो 2 फिक्स रहेगा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो मान है ये क्या है, 2 से बड़ा है, ये मान ये क्या है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये मान 2 है और ये 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, 2 ही तो होगा। देखो डी स्टार जो इसका मान है वाई एक्स, क्या कह रहा है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो इसका मान होगा, और यहाँ पे अपने को ये पता है कि इसका मान क्या है, 2 से बड़ा है, ये 2 है, ये 2 से बड़ा है, तो मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, बस यही चीज आपको समझनी है। डी स्टार वाई एक्स का मान 2 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या है, 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा, तो इनमें से कौन सा छोटा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया प्रूफ, आपने क्या लिया, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 2, क्या आ गया, डी स्टार वाई एक्स इज इक्वल टू, आरएचएस सेम, एलएचएस भी सेम, यही अपनी तीसरी कंडीशन। अब सेम टू सेम आपको प्रोसेस है ना दोहराना है, अब की बार मान क्या लेना है, x माइनस वाई का मापांक। अब दोनों के लिए उसको प्रूफ करोगे, तो देखिए अब यदि डी स्टार एक्स वाई का मान क्या हो, x माइनस वाई का मापांक हो, तो देखो सेम इसी प्रकार से चलिए। अब ये जो संबंध है ये आपको स्वयं को लिखना होगा कि इन दोनों में कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जब इसका मान 2 था तो 2 हो गया छोटा, अब इसका मान क्या है, x माइनस वाई का मापांक है, मतलब ये छोटा हो जाएगा किससे, 2 से। ठीक है, आपको संबंध उन दोनों में लिखना है जो आपकी अवयव है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, अलग अलग कंडीशन के लिए। ये इतना कर लोगे, ये कंडीशन सेटिस्फाई। डी स्टार एक्स वाई का मान x माइनस वाई का मापांक, इसका मतलब ये छोटा है किससे, 2 से। अब की बात क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का मापांक लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको इस प्रकार लिखोगे, ये लिखो, चलिए लिखो, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। अब वही सेम समीकरण 1 से मान लिखेंगे इसका, डी स्टार वाई एक्स का
ये मान हो जाएगा समीकरण 1 से x की जगह y, y की जगह x। अब इसके लिए देख लीजिए, ये जो मान है ये क्या है, 2 से छोटा है, ये 2 है, ये 2 से छोटा है, तो दोनों में कौन हुआ मिनिमम, ये मान हुआ, क्योंकि क्या है यहाँ पे 2 से छोटा है। ये इसका कारण देख लीजिए, आपने लिया था डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मापांक, और क्या आ गया, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मापांक, सॉरी वाई एक्स आई। क्या रहेगा, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। दोनों ही कंडीशन में जब क्या हो, डी स्टार एक्स वाई का मान से तो 2 हो, चाहे एक्स माइनस वाई का मापांक। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने दैट लिख दिया, आप अगर इनमें से कौन सा मान छोटा है, y माइनस एक्स का मापांक, और इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई का मापांक, एक ही चीज है, अब तो बराबर है। डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स, अपनी M3 प्रॉपर्टी, M3 स्टार सममित। ओके, अब बचा M4 स्टार त्रिभुज ऐसा का, उसको और कर लेते हैं, वो इससे आसानी है अगर आपने पिछला क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है। ओके, यहां तक नोट करो। लास्ट कंडीशन M4 स्टार त्रिभुज ऐसा का, प्रूफ क्या करना होगा अपने को, यहाँ पे 3 एलिमेंट होंगे, तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये अपने को प्रूफ करना है, ये आपको पता होना चाहिए, डी स्टार एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, इसको दे देना एसएमई का फेस्ट। ओके, अब अपने को देखना है कि जो अपने पास मान है उनके अनुसार ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। और अपने पास 2 मान है, एक 2 है, एक एक्स माइनस वाई का मापांक, वहां पे था 1 और डी एक्स वाई, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। तो देखो डी स्टार एक्स वाई की मान की बात करें तो इसका मान एक 2 मान हो गया, जिसका एक तो 2, या फिर अगर मान लो 2 नहीं हुआ तो एक्स माइनस वाई का मापांक। इसी प्रकार इसका बोलो डी स्टार एक्स जेड का मान या तो 2 होगा, या फिर डी स्टार एक्स जेड का मान क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड का मापांक। रिप्लेस कर दीजिए अभी, सेम उसी प्रकार से डी स्टार ये है जेड वाई का मान है तो 2 होगा, या फिर डी स्टार जो आपका जेड वाई है उसका मान रहेगा जेड माइनस वाई का मापांक। ओके, अब देखो अपन
पहले तो देखते हैं टू के लिए और फिर देखते हैं मानों के लिए। तो यदि आप इनकी बात करो तो पहले टू की बात करें तो देखो, यदि डी स्टार एक्स वाई की जगह टू रखते हो, डी स्टार एक्स जेड की जगह टू रखते हो, डी स्टार जेड वाई की जगह रखते हो टू, तो ये टू हो जाएगा, ये टू प्लस टू फोर। कौन सी कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई? ये इक्वल टू वाली तो नहीं होगी, लेकिन लेस देन वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मान आएगा टू, यहाँ से आएगा फोर, टू लेस देन फोर। सही सही है ना, बिल्कुल ओके। तो कौन सी कंडीशन होगी सेटिस्फाई? केवल लेस देन वाली होगी। अब ये मान है तो इसके लिए देख लेते हैं इक्वल वाली कंडीशन भी आती है या नहीं आती। अब जैसो अपने पहली प्रॉपर्टी थी तो उसमें जो टू था वो ग्रेटर देन जीरो था, देखो और बराबर नहीं था, तो अपने को मतलब होता है कि ओवरऑल इसका मान क्या हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे वहां पे था डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अपन ने बोला कि टू तो है वो जीरो से बड़ा है और एक्स माइनस वाई का मापांक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि मान टू होगा तो केवल लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ओके। अब ये मान है उसके लिए वो देख लेते हैं। केवल आपको इतना दिखा है कि तीनों का मान क्या हो, टू हो, तो एस का बेस्ट है वो सत्य है, ओके। अब बात करते हैं कि इनका मान ये हो, डी स्टार एक्स वाई का मान ये हो, डी स्टार जेड वाई का मान ये हो, तो देखो अपन इसको लेके चलेंगे और आपके थोड़ा सा ये समझ में आ जाना चाहिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई है उसको आपको इन दोनों के योग के रूप में लिखना है, और योग के रूप में कैसे लिखोगे ये आपको स्वयं को पता लगाना होगा। देखो इसको हल करोगे तो इसको हल कैसे करोगे, इसमें देखो जेड आ रहा है तो जेड को जोड़ोगे और जेड को घटाओगे, हो गया अपना काम। इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जेड को घटा दो, जोड़ दो, इसको एक अवयव मान लो, इसको एक अवयव, दोनों का योग है, इनको अलग अलग करोगे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ये हो गया, इसकी जगह डी स्टार एक्स वाई, इसकी जगह डी स्टार एक्स जेड, इसकी जगह डी स्टार जेड वाई, जो कि n4 स्टार प्रतिबंध है, ठीक है। तो इन मानों के लिए तो ये है ना पूरा ही सेटिस्फाई होगा, वही मान आएगा, और टू है तो केवल लेस देन। आर डी स्टार दूरी समझती है, ये क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन था ही, आप इसकी जेरोक्स समझ सकते हो, केवल मान है वो चेंज है, वो जो 1 है उसकी जगह 2 है, और डी एक्स वाई की जगह एक्स माइनस वाई का मापांक है, ओके। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा इसको कंप्लीट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।